इधर शामली में आधी रात को हाई वोल्टेज ड्रामा दिखाई दिया। होटल के बाहर बिना नंबर प्लेट की कार में ईवीएम मशीन मिली। इकरा हसन ने ईवीएम की जांच की मांग की। अब प्रशासन का दावा है कि मतदान के लिए ये ईवीएम रिजर्व रखी गई थी। ये आधी रात को हुआ जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। होटल के बाहर बिना नंबर प्लेट की कार में ये ईवीएम मशीन रखी गई थी। बिना नंबर प्लेट की कार में ये ईवीएम मशीन क्यों थी, ये सवाल तो है। बड़ी खबर, आधी रात को इसके बाद हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। प्रशासन ने कहा था कि ये मशीन रिजर्व रखी गई थी। अगर प्रशासन ने ये मशीन रिजर्व रखी थी तो कार पर नंबर प्लेट क्यों नहीं थी? पंकज प्रजापति फोन लाइन पर है, वो इस मामले पर और रोशनी डालेंगे। पंकज, क्या हुआ, किस कार में ये ईवीएम मशीन मिली और प्रशासन का इस मामले में क्या जवाब था कि इस पर नंबर प्लेट नहीं थी? पंकज, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी। जो कुछ भी घटनाक्रम कल रात को सामने आया वो हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं एक बार। जी राजेंद्र, आपको बता दूं कि पूरा मामला कैराना का है, जहां पर एक जोनल मजिस्ट्रेट की गाड़ी में रिजर्व जो ईवीएम मशीनें हैं वो रखी गई थी, जिसके बाद मौके पर नाइट हसन की बहन इकरा हसन मौके पर अपने समर्थकों के साथ पहुंची थी। उन्होंने जमकर हंगामा किया था कि ये ईवीएम मशीनें इस गाड़ी में क्यों रखी है, जो कि बिना नंबर की गाड़ी जो बताई जा रही थी। वहाँ पर डीएम के मामला सूचना दी इकरा हसन ने। उसके बाद वहाँ पर एसटीएम और सीओ मौके पर पहुंचे और इन ईवीएम मशीनों की जो जांच की गई है उसमें ये रिजर्व मशीनें थी, केवल ये गाड़ी में रखी गई थी। लेकिन एबीपी गंगा की खबर का अभी असर हुआ है, क्योंकि अभी खबर चलाने के बाद तुरंत एकदम डीएम ने संज्ञान लिया है मामला और जोनल मजिस्ट्रेट के खिलाफ कार्रवाई के आदेश डीएम शामली जसजीत कौर ने दे दिए हैं। जी, बड़ी खबर आप दे रहे हैं पंकज। एबीपी गंगा की खबर का असर। पंकज, हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि जोनल मजिस्ट्रेट के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दे दिया गया है। जिनकी गाड़ी में ये ईवीएम मशीन मिली, रिजर्व ईवीएम मशीन थी। पंकज, सवाल, क्या ऐसा आपने देखा कि कोई नंबर प्लेट नहीं था इस गाड़ी पर? जी, अगर मैंने जब इस बारे में डीएम जसजीत कौर से पूछा गया, मेरी अभी एक मिनट पहले ही उनसे बात हुई है और उन्होंने कहा है कि ये जोनल मजिस्ट्रेट की गाड़ी थी जो चुनाव में लगाई गई थी कैराना के अंदर। लेकिन जिसके बाद ये पूरा हंगामा हुआ, उनकी गाड़ी में क्यों ये ईवीएम मशीन रिजर्व जो मशीन रखी गई थी क्यों रखी गई थी, इसका हमने इलेक्शन कमीशन को सूचित कर दिया गया है और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। फिलहाल डीएम जसजीत कौर ने ये बोला है। जी ठीक है, आप कह रहे हैं कि जिलाधिकारी का कहना है कि जोनल मजिस्ट्रेट के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और इस ईवीएम मशीन के बारे में जो कि रिजर्व रखने का दावा किया जा रहा है प्रशासन की ओर से, इस बारे में इलेक्शन कमीशन को सूचित कर दिया गया है। बड़ी खबर पंकज आप दे रहे हैं कि एबीपी गंगा की खबर का असर हुआ है और जिलाधिकारी ने जोनल मजिस्ट्रेट के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। क्या जो कुछ भी है पंकज, इससे इकरा हसन और समाजवादी पार्टी अब संतुष्ट है? जी, अगर इकरा हसन की बात की जाए तो इकरा हसन को बुला करके अपने समर्थकों के पास साथ वो कलेक्ट्रेट पहुंची थी, जहां पर कैमरे के बीचों बीच जो जांच की गई थी ईवीएम मशीनों की। उसके बाद लगातार जो है उनको संतुष्ट करके उनको घर पे भेज दिया गया। फिलहाल वो इन चीजों से संतुष्ट है और इकरा हसन का कहना है कि इस तरीके की जो भी बात होती है, इस तरीके से किसी अधिकारी की गाड़ी में ईवीएम मशीन नहीं रखी जानी चाहिए। इसके लिए प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल के जरिए ही ये सारी चीजें होनी चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंकज, इन तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए। तो पंकज प्रजापति हमारे संवाददाता बता रहे थे कि संतुष्ट करके प्रशासन ने वापस भेजा इकरा हसन को और उनके समर्थकों को और जोनल मजिस्ट्रेट के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं।